गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमारा लगातार चल रहा है, जिसमें रहमान सर का जो नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है वो हम करवा रहे हैं। इसमें 2 सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो दोनों आपने नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूं आप सब जो कट ऑफ दिया गया है थंबनेल पे वो जरूर टच करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करें। देखिए 67वीं बीपीएससी के लिए भी हमारा प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है और उससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ जो पेड पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। देखिए 67वीं बीपीएससी के लिए सीडीपीओ बिहार ऐसा इन सब के लिए हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है। तो परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट हो जाते हैं जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए हैं। माइंड यू ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। दृष्टि आईएएस देखिए टोटल 8 सेट रहेगा। प्राइस इसका जस्ट 80 रुपीज़ रखा गया है। मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें देखिए केवल हिंदी में अवेलेबल है और इसका आंसर की रहेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तो आप लोग इसको देखभाल के लीजिएगा। ठीक है। बिहार स्पेशल के देखिए आपको टोटल 1700 एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें 700 करंट अफेयर का रहेगा और 1000 बिहार स्पेशल रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ परचेज करने के लिए आप दिए गए नंबर पेमेंट करें और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 3 हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए त्रिपिटक क्या है। देखिए त्रिपिटक की अगर हम बात कर लेना तो त्रिपिटक भैया देखिए बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। तो हमारा 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर देखिए भैया ये मदुरै में स्थित है, तो 1 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 3 नंबर, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी। देखिए गुलबदन बेगम जो है पुत्री थी ये बाबर की। 1 यानी 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण कराया। तो दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया देखिए शाहजहां। 3 वाला सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पे। तानसेन का मकबरा गाइस ये स्थित है ग्वालियर के अंदर में। 2 करेक्ट हो जाता है। 6, द फास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके जो वृद्धि की बात की जा रही है, देखिए मैं इसको ऑप्शन यस, इसमें वृद्धि की बात की जा रही है। देखिए इसमें वृद्धि 3.5% के आसपास क्लाइमेट चेंज की वजह से 2040 तक भारत में गरीबी दर में वृद्धि हो जाएगी 3.5%। ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर देखिए ये करा था मीर कासिम ने। 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की युद्ध ये 1757 में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला के पराजय के बाद लॉर्ड क्लाइव द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और 1760 में मीर जाफर को भी सत्ता से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम का बंगाल का नया नवाब बनाया गया। अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब के पद पर कार्य करने वाले मीर कासिम सर्वाधिक योग्य ये नवाब माना जाता था उस टाइम में, और इसी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। ठीक है, मीर कासिम। 8 नंबर देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था। तो मैसूर राज के प्रशासन को लिया था देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 3 वाला सही हो जाता है। नंबर 9, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है देखिए अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को जो है वास्तविक शासक जो है पुर्तगालियों का शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। 9 का 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। आज़ाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ। आईएनए का गठन जो है अगर इसकी हम बात करें देखिए 1942 में किया गया था। ध्यान रखिए कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये करा गया था। 11 नंबर देखते हैं, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। तो अर्धरात्रि में ये फहराया था देखिए जवाहरलाल नेहरू ने। 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 दिसंबर को लाहौर में आयोजित हुआ था कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता हुई थी और 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में यानी 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने ही रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया था। 12, पूर्ण स्वराज का प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। इसकी घोषणा हुई थी देखिए 1929 में। ठीक है, वहीं लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। 13 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस से किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने जो अध्यक्षता की थी देखिए 1905 वाले अधिवेशन में। 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। 14, निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो मृदा अपरदन की समस्या जो है देखिए मालवा के पठार में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। 1 करेक्ट हो जाएगा। 15, हाल ही में
किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो रिसेंटली ही अभी ऐड ऑन किया गया है, देखिए विग्रह को। 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 16 वायुमंडल में ओजोन परत, इसका एक्चुअली काम क्या है? तो इसका जो काम है देखिए, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से जीवन रक्षा करना। तो 3 वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। आइए 17 नंबर देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण यानी नारसा के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये है देखिए अरुणाचल प्रदेश में। 2 हमारा सही हो जाता है। 8 अलंकेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए अलंकेश्वर जो है ये प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। 1 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। 19 देखिए भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? देखिए इसकी तीव्रता रेक्टर पैमाने यानी रेक्टर स्केल के ऊपर जो है मापी जाती है। 20 ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है इसकी अवस्थिति है जर्मनी में। 2 वाला सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया देखिए बेंगलुरु को। 2 वाला करेक्ट हो जाता है। 22 विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो व्यांकोयस्क है जो कि साइबेरिया में है। ठीक है। 4 वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से हैं? तो ये है देखिए तंजानिया में। 2 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24 बृहत उत्तरोत्तर बेसिन यानी ग्रेट आर्टीजियन बेसिन अवस्थित है कहाँ पे? देखिए ग्रेट आर्टीजियन बेसिन की अगर हम लोग बात कर लें इसकी अवस्थिति की गाइस, इसकी अवस्थिति है देखिए चाइना में। ठीक है। तो 2 वाला हमारा बिल्कुल ही इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 3 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बृहत उत्कृष्ट बेसिन यानी ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। 25 एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? देखिए उसकी अगर हम बात कर ले वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। 1 करेक्ट हो जाता है। 26 सिंधु सभ्यता निम्नलिखित से किस काल में पड़ता है? तो ये जो है इसका जो है काल प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो 2 सही हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये जो है देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर भी काफ़ी व्याप्त मात्रा में फैला हुआ था। 28 निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये जो है मामले देखिए मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, यही आता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत और हाई कोर्ट के अंतर्गत 226 के तहत ये आता है। ठीक है। चलिए 29 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? देखिए कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक। चलिए 30 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए गाइज ये लिया गया है रशिया से। मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत जो है ये रशिया से लिया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 31। आइए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक क्या है? तो गाइज ये है राज्य नीतिनिर्देशक तत्व का एक अंग है। तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 32 देखते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन सही नहीं की अगर हम लोग बात कर ले गाइज, तो अगर इसकी हम लोग बात कर ले तो ये जो है संबंधित राज्य का विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित पारित करते हैं तो यह पदमुक्त किया जा सकता है। ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। सीधी सीधी बात है भाई, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इनको हटाया जाएगा और बिना कोई रीज़न दिए प्रेसिडेंट साहब इनको हटा सकते हैं। 33 भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संपुष्ट आवश्यक है। किस चीज़ का? तो ये जो है गाइस देखिए संविधान के संघीय प्रावधान का आवश्यक है। ठीक है। तो 1 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भी हो जाएगा और संविधान संशोधन प्रक्रिया भी हो जाएगा। तो ए में देखिए 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा, 4 को छोड़ के। ठीक है। 34 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? देखिए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है देखिए श्रीरंगपट्टनम बनवाई थी। 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैकोबियन क्लब की भी इसने स्थापना करवाई थी। ठीक है। 35 कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी के रूप में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को
जाना जाता है। 36 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? तो इसकी संलग्नता है, देखिए, आईसीआईसीआई की, आईडीबीआई की, आईएफसीआई की, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 37 संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने करी है? देखिए, एससीओ का मेजबानी जो है रशिया ने करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 38, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है? देखिए, ये टूर्नामेंट अभी रिसेंटली नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39, भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? एटम बम बेसिक बात हो रहा है। देखिए, राजा रमन्ना जो है इनसे संबंधित है, तो 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। भौतिक वैज्ञानिक थे ये डॉक्टर राजा रमन्ना। 1974 में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार यही थे। 40, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है, देखिए बेसिकली वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है, 1 हमारा सही हो जाएगा। 41, भारत विस्तृत है। देखिए, यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसका बताना है, तो देखिए यहाँ पे इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें, देखिए भूमि पर विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, उत्तर से 37 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये होगा, ठीक है। कर्क रेखा के लगभग बीचों बीच से होकर ये गुजरता है, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व देखिए मरकरी है, यानी कि पारा, 2 करेक्ट हो जाएगा। 43, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गहरे समुद्र में गोताखोर जो है ये हीलियम गैस का यूज़ करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर का बेसिकली, ठीक है। तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के लिए सत्य नहीं है? तो CFC के लिए जो इनमें से सत्य नहीं की अगर हम बात करें, देखिए CFC के लिए जो इनमें से सत्य नहीं है वो ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता, ये गड़बड़ है बिल्कुल ही, ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। 45, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो NDB का जो नए सदस्य है वो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना। देखिए, शुष्क बर्फ अगर हम इसकी बात करें, देखिए शुष्क बर्फ जो हो जाएगा ना, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी रक्त रोगों के उपचार के लिए रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रक्त रोगों के उपचार के लिए जीन थेरेपी। क्रायोजेनिक्स जो है पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना, ठीक है, पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों जन्म। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। तो इसका सही जो कूट का अगर हम बात करें, देखिए 3 वाला इसमें हमारा सही हो जाता है। चलिए 47 देखते हैं, निम्न में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है? प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी देखिए फैट में होता है, 2 करेक्ट हो जाएगा। 48, एस्ट्रोजन क्या है? देखिए एस्ट्रोजन की बात करें तो ये एक हार्मोन है, ठीक है ना, ध्यान रखिए ये एक हार्मोन है। चलिए 49 देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा केंद्र सरकार ने जो की है, अगर हम इसकी बात करें तो गाइज ये जो है देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है इसके लिए केंद्र सरकार ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। 50, वयस्क मानव में होती है क्या? देखिए वयस्क मानव में जो है ना 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। चलिए 51 देखते हैं, एलिजा परीक्षण किया जाता है। देखिए एलिजा परीक्षण जो है ये एड्स पहचानने के लिए इसका होता है। 52, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा लैक्टिक एसिड के कारण होता है, तो 2 सही हो जाएगा। 53, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था, तो ये पहला प्रतिरोपण देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, 2 हमारा सही हो जाता है। 54, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है? तो ये जो है वैक्सीन लगाई जाती है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। 55, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेन्नेट अभी रिसेंटली ही बने हैं, 1 करेक्ट हो जाएगा। 56, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितने हैं? तो इसकी गहराई की बात करें देखिए 600 मीटर तक ये रहती है। 57 देखें, वर्ल्ड
गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल दृष्टा के रूप में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग अगर बात करें तो देखिए 14वां रैंकिंग है, ठीक है। तो 3 हमारा सही हो जाएगा। 58 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? देखिए इसके सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया है वो देजो आंगचुकी को किया गया है, तो 4 वाला सही हो जाएगा। 59 वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत के स्थान की अगर हम बात करें देखिए 53वां स्थान है भारत का, तो 1 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी नियुक्ति जो अगर हम बात करें देखिए सत्या नडेला की हुई है, तो 2 वाला सही हो जाएगा। 61 अतिचालक का लक्षण क्या है? देखिए अतिचालक का लक्षण की अगर हम बात करें तो उच्च पारगम्यता होती है, 1 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें जो असत्य कथन की बात करें तो वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। यहाँ पे ये जो कथन है असत्य है। देखिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जनता सीधे नहीं चुनती है, राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। भारत पहले ब्रिटिश शासन प्रणाली संचालित था, किंतु स्वतंत्रता के बाद देश की अखंडता और केंद्र राज्य संबंध की नाजुकता का भी ध्यान रखना था, इसलिए सरकार द्वारा संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली को अपनाई गई है, ठीक है। चलिए 63 वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती हैं, रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन की अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। 64 एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु की बाजार मूल्य कितनी होनी चाहिए? देखिए वस्तु की बाजार मूल्य की अगर हम बात कर लें तो वस्तु की बाजार मूल्य देखिए ये हो जाएगी 300 रुपये, 2 वाला सही हो जाएगा। 65 की बात करते हैं। देखिए 65 स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप लोग। 65 का करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा 400, ठीक है। 66 देखिए 66 दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि एक गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखिए दूसरी गाड़ी की लंबाई जो है 250 मीटर हो जाएगी, 4 सही हो जाएगा। 67 जब मेरी बहन का जन्म हुआ मेरी माँ की आयु 27 वर्ष थी, मेरे पिता मेरी माँ से 6 वर्ष बड़े थे। यदि इस समय मेरी आयु 20 वर्ष है तो मेरी बहन मुझसे 5 वर्ष छोटी है, तो मेरे पिता की आयु कितनी है? देखिए उसके पिता की आयु 48 ईयर्स हो जाएगी, ठीक। 68 देखते हैं। एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर से चला, तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है। उसकी औसत गति अगर यहाँ निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी? देखिए उसकी औसत गति की अगर हम बात कर लेना तो उसकी औसत गति हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। 69 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए MK मुखर्जी थे, ठीक है। 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 70 किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो ये परीक्षण अभी रिसेंटली किया है इजराइल ने, ठीक है। तो 1 करेक्ट हो जाएगा। 71 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या हासिल कर लेंगे? तो बेसिकली जब आप ये खोल देंगे दरवाजा तो आप अंत तक कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, कमरे का टेम्परेचर ये बढ़ा देगा, ठंडा नहीं करेगा। 72 निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, 3 करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का क्षेत्र आता है। 73 किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम की प्राप्ति होती है देखिए पिच ब्लेड से, 2 हमारा सही हो जाएगा। 74 निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसकी सीमा को जो स्पर्श नहीं करता वो देखिए भागलपुर नहीं करता है, बाकी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज करते हैं। 75 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? परमाणु बम का सिद्धांत जो है देखिए ये नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित है, ठीक है, परमाणु बम, ठीक है ना। चलिए 76 सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस ईयर? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में, ठीक। 77 बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखिए शेखपुरा है, 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पेरिस प्लास्टर का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पूछा जा रहा है, पेरिस प्लास्टर यहाँ लिखा हुआ है, पेरिस ऑफ प्लास्टर, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए गाइज, यहाँ पे फॉर्मूला जो पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए CaSO4H2O,
तो 2 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 9 भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें गाइज, तो इसके अध्यक्ष से देखिए बलवंत राय मेहता, 1 करेक्ट हो जाएगा। 80 भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर ही आधारित है, तो 2 सही हो जाएगा। 81 सरकार की पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार की जो है इस प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है वो देखिए, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली का जो लक्ष्य यही है कि गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रोवाइड करवाया जाए। 82 किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो बिहार का जो एकाधिकार की अगर हम बात करें तो ये पायराइट के उत्पादन में है। 83 भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है देखिए प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस है। 84 होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक गाइज लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 85 नींबू खट्टा किस कारण से होता है? देखिए नींबू जो है खट्टा होता है, इसका रीज़न है साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो 4 हमारा सही हो जाएगा। 86 बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है? 13वां नगर निगम शहर बिहार का, तो 13वां नगर निगम शहर बिहार की अगर हम बात कर लें तो ये जो है देखिए ये बनाया जा रहा है गाइज सीतामढ़ी को। 4 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 87 चलिए भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो सर्वाधिक लोग भारत में जो है जिस उद्योग में वो कपड़ा उद्योग है, 3 वाला सही हो जाएगा। 88 केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए इसकी स्थापना जो है तमिलनाडु में किया जाएगा, 1 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो भारत की वास्तविक विकास दर जो है देखिए 7.7% है, तो 1 सही हो जाएगा। 90 अल जजीरा क्या है? देखिए अल जजीरा की बात करें तो ये एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह मध्य पूर्व की खबरों को सटीक एवं स्पष्ट तरीके से दिखाने वाला ये चैनल है। यूएसए द्वारा इस पर आतंकवादी सांठगांठ रखने का आरोप भी लगाते हुए इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली ये कतर का न्यूज़ चैनल है। 91 अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? देखिए अफगानिस्तान की संसद की बात करें तो इसको शोरा कहते हैं। ठीक है। 92 केंद्र सरकार ने किस दक्षिण राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये अधिसूचना जो है अगर हम बात करें तो देखिए कर्नाटक में जारी किया गया है, तो 4 वाला सही हो जाएगा। 93 भारत विदेशी शासन के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए डैश मना रहा है? तो ये जो है अगर इसकी हमारा करेक्ट जो हम आंसर बात करें तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आज़ादी का अमृत वर्ष। ठीक है, चलिए 94 डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क की अगर हम बात करें तो देखिए गाइज डायमंड पार्क जो है तो डायमंड पार्क की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए यह औद्योगिक केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। 95 टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पे जो देश है अगर उसकी हम लोग बात कर लें तो देखिए वो है अमेरिका, 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 96 निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो खाद्य और कृषि संगठन जो है ये रोम हो जाएगा, ना कि न्यूयॉर्क। ठीक। 97 निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेटिना तास्कोव है, जो कि रसिया से रिलेशन इनका है। उस समय पहले जो है ये एक्चुअली सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है ना, तो 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। 98 किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता को खो देने वाले सभी अनाथ बच्चों को मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है? तो गाइज ये योजना स्टार्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, 3 वाला सही हो जाएगा। 99 अनकैड ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है किसको? तो अनकैड में पहली महिला महासचिव जो है नियुक्त किया गया है देखिए रेबेका ग्रिस्पिन को, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 3 से। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है?
इसमें जो संबंध की बात करो, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का इससे जो संबंध बिल्कुल भी नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ से, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में ये एस्टेब्लिश्ड है और ये एक मानवाधिकार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ जो दिया गया कट ऑफ है उसको आपने जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।